हमारे सपने जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होते हैं ज़िंदगी में, और उन्हें देखना चाहिए उस हद तक जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जी हाँ, सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए, क्योंकि कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। बस आपको उसे जीने की और उसे पाने की चाहत रखनी चाहिए। आपको चाहे आज नहीं, कल नहीं, लेकिन ज़रूर आप कामयाब हो जाओगे जब आप उसे जीने लग जाओगे और उस स्किल पे, जो भी आपकी स्किल है, उस पे काम करने लग जाओगे। तो किसी ने सही कहा है, खुद को इतना काबिल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ, पाने वाले को कद्र हो और खोने वाले को अफसोस। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करती हूँ इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी वड़क्कम एंड सत श्री अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने न्यू ब्लॉग में। जो भी चैनल पर नए हैं उनका दिल से स्वागत है, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में लाती रहती हूँ न्यू रेसिपी और अपनी स्किल्स और भी ढेर सारे मज़ेदार से टिप्स। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं शुरू आप सबकी गॉड विशेस के साथ। तो जो सर्दियां हैं ना, वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं, और जितने भी सर्दियों के कपड़े होते हैं वो सारे निकल गए हैं, और घर में चारों तरफ कपड़े ही कपड़े दिखाई देने लगते हैं। किस किस के यहाँ पे ऐसा होता है? मेरे यहाँ पे तो काफ़ी अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि विंटर में जो होता है कपड़ों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे मैंने काली दाल ले ली है और इसमें थोड़ी सी चने की दाल भी ऐड कर दी थी। तो ये मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, और इसको अब मैं यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसाले डाल के इसको 5 से 6 सीटी लगा लूँगी मीडियम फ्लेम पे। और दाल मखनी स्टाइल में बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी। बस इसमें क्रीम वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही कम क्रीम वगैरह मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और बस अभी ये पक जाएगी, तब तक मैं बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बना के दे रही हूँ यहाँ पे। और आज मैंने उसके लिए बनाई है सूजी। तो काफ़ी टाइम के बाद उसके लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया। जब से उसको खांसी जुकाम लगा था, तब से मैं कुछ भी बना के उसे ठीक से खिला नहीं पा रही थी। वो भी नहीं खा रहा था, क्योंकि टेस्ट भी बदल गया था, और उसकी तबीयत अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई है। और आप सबके बहुत सारे कमेंट आए जो मेरी कल की वीडियो थी बाबू को लेके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और यहाँ पे मैंने भगवान जी को लगा दिया है भोग, तो उसके लिए मैं कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं नटखट जो है, जो ऑक्सीजन मास्क है ना, उसको लगा के मेरे भी लगा रहा है, अपने पापा को भी लगा रहा है, फिर अपने आप को लगा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डर गया था, तो इस वजह से इस चीज़ से डर रहा था, पर अभी नहीं डर रहा है। और अब जुकाम उसकी काफ़ी हद तक ठीक है। और उधर मेरी दाल बन रही थी, तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी ये पुराने कपड़े लेकर सारे अपने। तो जितने भी पुराने कपड़े थे मेरे समर के, वो मैंने निकाल लिए हैं। ये एक रेड कलर की साड़ी है, इसको मैं अब यूज़ नहीं करूँगी। तो सोच रही थी क्या करूँ, और जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप सभी को बताया था, मैं देसी जुगाड़ लेके आने वाली हूँ यहाँ के लिए, वहाँ के लिए। तो जिसने पिछला ब्लॉग देखा है वो सबको पता ही होगा। और यहाँ के लिए मैं अपने किचन के लिए कुछ बनाने वाली हूँ, और किचन के लिए बन जाए या कहीं के लिए भी बन जाए बस। तो देखते रहिएगा क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, वो सब आप सबके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने 4 इंची चौड़ी पट्टियाँ काट ली है इस साड़ी की, बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। इस तरह से कट लगा के 4 इंची पे, और 4 इंची 5 इंची जो भी लेंथ है वो मैंने कट के चौड़ाई करके, और इस तरह से देखिए 3 पट्टियाँ काट ली हैं मैंने ये। और इनकी 25 जितनी मुझे चौड़ी चाहिए मैट, उतनी चौड़ी मैंने पट्टियाँ काट ली हैं ये। और इनको एक इस तरह से देखिए मैं बट लूँगी, जैसे हम रस्सी को बटते हैं, चोटी बटते हैं जिस तरह से, उस तरह से इसको यहाँ से स्टिच करके और इसको मैं बट ले रही हूँ, देखिए। और ये बहुत ही आसान तरीके से बटी जा रही थी, इसमें कोई भी किसी तरह का झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए मैंने पूरी मैट को इस तरह से इसको बट लिया है, और इसके साइड में यहाँ पे स्टिच करके दूसरी पट्टी को जोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन में इसको ऐड कर लिया। देखिए सेफ्टी पिन से आज मैं पूरी मैट बनाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही ईजी आसान तरीके से। तो बस देखते रहिए कैसे अपना देसी जुगाड़ करके मैं अपना काम कर रही हूँ।
तो पुराने कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे घर पे, तो इसलिए मैं सोच रही थी कहाँ क्या करूँ इतने सारे कपड़ों का। पर फिर मैंने थोड़ा-सा जुगाड़ लगाया क्यों ना मैं इनका रीयूज़ कर लूँ। और ये अच्छा भी है अगर हमारे पास कपड़े अवेलेबल हैं, तो अगर हमको कुछ आता है, कोई स्किल आती है, तो हम उसको मतलब करके कोई भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से एक-एक रुपया बचा के मैं अपने काम निकाल लेती हूँ, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन रही थी। उसके बाद यहाँ मेरी दाल मखनी भी बन के तैयार हो गई थी। तो क्या होता है ना गाइज़, मैं सारी चीज़ें मतलब ब्लॉग में नहीं शूट कर पाती हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है जब हम काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता हमें कौन-सी चीज़ शूट करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। तो इसलिए जो शॉर्ट बाय शॉर्ट चीज़ें होती हैं वही मैं शूट कर पाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी-सी सुबह की जो मॉर्निंग में मैंने चोखा बनाया था आलू का, वो रखा हुआ था, तो ये हस्बैंड जी को बहुत पसंद है और ये भी मैंने इसमें रख दिया है। तो आ जाइए, आज का लंच भी हम लोगों का रेडी है। बहुत ही यम्मी दाल बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी, बस राइस की कमी रह गई थी, तो राइस मैंने बनाए नहीं थे क्योंकि गला अभी ख़राब था। फिर बाबू भी खाता है, हम बनाते हैं तो अपने लिए। उसके बाद ये देखिए इवनिंग का टाइम था, तो इवनिंग में जब चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा-सा टाइम बचता है ना, तो उसमें मैं अपना काम कर रही थी। तो मैं बिल्कुल भी खाली नहीं रहती हूँ। जब मुझे कोई काम करना होता है तो उसको जब तक फिनिश ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। मैं ऐसी ही हूँ और बचपन से ही ऐसी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं मैट बना रही थी, ये बहुत ही आसान तरीके से बन रही थी। आपके पास पुराने दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, कुछ भी है, उसको आप लंबा-लंबा काट लीजिए अपने हिसाब से चौड़ाई में, और उसके बाद देखिए इस तरह से आप मैट बना सकती हैं। बस आपको एक सुई धागे की ज़रूरत है और एक सेफ्टी पिन की, और कुछ भी नहीं चाहिए, और थोड़ा-सा आपका टाइम। तो ये जो है ना मैंने कंप्लीट की थी रात को। जी हाँ, रात को मैंने कंप्लीट की थी, और क्योंकि बाबू जो है वो नहीं करने देता है, तो अभी वो खेलने गया हुआ था, तब मैं ये काम कर रही थी। और यहाँ पे रात के 7 साढ़े 8 बज रहे थे शायद, क्योंकि अभी हम लोगों का डिनर वगैरह नहीं हुआ था, तो उससे पहले का टाइम है ये। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी जितना निपटाना है निपटा दूँ, और फिर कोई पता नहीं मतलब कितना टाइम लग जाए इसमें। तो मैं पहले भी मैं ये मैट बना चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इसे बनाने में। और उसके बाद देखिए बाबू सो गया था 9 बजे तक, और इसको जल्दी नींद आ गई थी आज। वैसे ये सोता नहीं है इतनी जल्दी, 12-1 बजे सोता है कभी-कभी, तो बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपना लंच जो डिनर है वो उसकी तैयारी कर रही थी। तो डिनर में मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि दाल मखनी जो है हैवी हो गई थी, तो इसलिए मैंने मूंग की दाल बना दी थी थोड़ी सी शाम को, और ये बहुत लाइट वेट होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी मैट बनकर तैयार थी, और कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगी इसमें, और कहीं ना कहीं हाँ मेहनत तो लगी, और टाइम भी काफ़ी लग गया था। तो मैंने एक ही दिन में, तो ये मैंने रात को बनाई थी, और अभी रात के 12 साढ़े 12 1 समथिंग बज रहे हैं जब मैं ये शूट कर रही हूँ। तो क्योंकि बाबू सो रहा है, तो मैंने बहुत ही आराम से ये चीज़ को कंप्लीट किया। बस क्या हुआ, मुझे एक रात की नींद कम सोनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मतलब हम लोग इतना रोज़ सोते हैं, अगर एक रात नहीं भी सोएंगे तो कुछ नहीं जाता उससे। और अभी हम यंग हैं, तो इसकी वजह से भी जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपनी स्किल्स पे, उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप सबको मेरी मैट कैसी लग रही है। और यहाँ पे देखिए अभी 12:54 हो रहे हैं, तो बस अभी मैं सोने जा रही थी, फिर सोचा आप सबको पहले टाइम दिखा देती हूँ मैं। तो ये अभी और भी मतलब आगे तक इसको मैं बुन सकती थी, पर मैंने नहीं बुनी क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए, और अगर और ज़रूरत होगी तो मैं और बना लूँगी बाद में। अभी मैं इतनी ही मतलब चाह रही थी, तो जिस जगह के लिए मैंने ये बनाई थी वहाँ के लिए कंप्लीट हो गई थी। और फिर ये मॉर्निंग का शूट था, तो मॉर्निंग में हम लोगों ने खाए थे ब्रेड चाय, और इसमें मैंने थोड़ा सा देखिए ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। घी में रोस्ट करने के बाद इसको बहुत टेस्टी लगते हैं, और थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया है ऊपर से। और ये बस अभी सीख कर तैयार थे, तो थोड़ी देर इसको ना तवे पे मैं इसी तरह से रखे रहने दूंगी। फिर ये बहुत अच्छे से करारे हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे चाय भी बनकर तैयार थी मॉर्निंग की। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था, और ब्लॉग कैसा लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बस जो भी आपके पास स्किल है वो लोगों को दिखाइए, बहुत अच्छी बात है। और अपने सपनों को इसी तरह से जीते रहिए। चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में। बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए।